हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है जन्माष्टमी के एक दिन पहले का वीडियो और बस हम मंदिर साफ़ कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। तो मंदिर को क्लीन करने के लिए ना हम ये सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। मंदिर को क्या बहुत सी चीज़ों को जो है क्लीन करने के लिए, जैसे टाइल्स वगैरह पे भी ना ये सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा असर करता है। पिछली दिवाली में हमने पूरे घर की सफाई इसी सैनिटाइज़र से की थी। मीशो से हमने जो 5 लीटर का जो होता है ना गैलन था, वो हमने मंगाया था मीशो से। और लेकिन वैसा नहीं है कि 5 लीटर पूरा ख़त्म हो गया, बहुत महंगा भी नहीं था सैनिटाइज़र और अभी भी वो चल रहा है। अभी मतलब थोड़ा-सा बचा हुआ है, अब हमको मँगाना पड़ेगा। आई थिंक दिवाली तक फिर भी चल जाएगा, पूरे साल भर चला है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा सैनिटाइज़र का और काफ़ी अच्छे से उससे क्लीन हो जाता है सब कुछ। तो फिलहाल जन्माष्टमी वाले दिन ना काफ़ी काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हमने कहा कि मंदिर की सफाई कम से कम हम 1 दिन पहले कर लें, नहीं तो उसी दिन ना फिर काम बहुत होता है। मतलब कि आपको फलाहार बनाना है, प्रसाद बनाना है, पूजा की पूरी तैयारी करनी है, फिर ध्रुव है ही है, बच्चे को भी देखना है। हमने तो सोचा था कि हम प्रसाद भी भगवान जी का बना लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और अब ये जन्माष्टमी वाले दिन का जो वीडियो है, जब हम प्रसाद बना रहे थे तो प्रसाद बनाने के लिए ना हमने एक तरफ दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाई हुई है कि नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और एक तरफ हमने मूंगफली भुनने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में 3 कटोरी, मतलब 1 कटोरी का एक मेजरमेंट हमने ले लिया है। तो 3 कटोरी चीनी डाली है और उसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है। एक थाली को घी से अच्छे से ग्रीस करके रख लिया है और हमें ना 3-4 तार की चाशनी बना लेनी है। और चाशनी बनने के बाद हमने इसमें ये रामदाना ऐड किया है और रामदाने को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थाली में ऐड कर देंगे। और उसके बाद ना ये गरम-गरम में ही ना इसको अच्छे से हम जिस शेप में भी आपको करना है तो उस तरह से कट का निशान लगा देंगे। ठंडा होने के बाद ना काफ़ी कड़ा हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। हम पट्टी बना रहे हैं, अलग-अलग तरह की पट्टी तैयार करेंगे। तो अभी जो है हम बना रहे हैं ये रामदाने की पट्टी, मूँगफली भुनने के लिए रखी हुई है। इसी तरह हम ना थोड़ा-थोड़ा सा सिरप तैयार करते जाएँगे और प्रसाद बनाते जाएँगे। ये देखिए कितने अच्छे से कट लग गया ना और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर से हमने 2 कटोरी चीनी ऐड की है और इसमें 1 कटोरी पानी ऐड किया है और सेम तरीके से हम 3-4 जो तार की चाशनी होती है फिर से तैयार कर लेंगे। इस बार हमने थोड़ी कम चाशनी बनाने के लिए रखी है क्योंकि हमें नारियल के बुरादे का पट्टी बनाना है तो उसके लिए। और ये मूँगफली भी अब भुन गई है तो अब हम इसे भी ठंडा थोड़ा हो जाने देंगे। उसके बाद इसके छिलके साफ़ कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने ना हल्का सा घी डाल के और उसके बाद फिर हमने सिंघाड़े का आटा ऐड कर दिया है। हमें सिंघाड़े के आटे की पंजीरी बनानी है, तो केसार बनाना है, तो उसी को बनाने के लिए हमने लो फ्लेम पर केसार बनने के लिए रख दिया है। और इधर हम 3-4 तार की चाशनी बना लेंगे। 4 तार की चाशनी बन गई थी तो हमने इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है। और ना पंजीरी बहुत जल्दी-जल्दी ना हल्की-हल्की मतलब कि जलने लगती है बहुत जल्दी, तो इसलिए हमने उसका गैस भी ऑफ कर दिया है। क्योंकि पट्टी को जब बनती है ना तो उसको फटाफट से जैसे ही आप पट्टी मतलब कि सीरे में मटेरियल ऐड कर देते हैं ना तो फटाफट से उसे फैलाना होता है और फैलाने के बाद उसे शेप देना होता है। तो इसलिए फिर हमें टाइम नहीं मिलता तो हमने उधर गैस बंद कर दिया है और इसे जैसा चाहे वैसा शेप दे दें आप और उसी तरह हम कट लगा देंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इधर मेरा पंजीरी भी बन गया है तो अभी हम इसे ठंडा होने देंगे, इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। और लो फ्लेम पर फिर से हमने घी ऐड कर दिया है और सिंघाड़े का आटा ऐड कर दिया है। अब हमें सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाना है तो उसके लिए हमने ऐड कर दिया है। लो फ्लेम पर इधर बनता रहेगा और इधर फिर से हम चाशनी चढ़ा देंगे। तो इस बार हम सिर्फ 1 कटोरी चीनी की चाशनी बनाएंगे क्योंकि हमें खरबूजे के बिये का पट्टी बनाना है। तो खरबूजे का बिया मतलब मगज भी बोलते हैं उसे, तो वो बन रहा है तब से सीरा और इधर मेरा तब तक भुन के हलवा भी तैयार हो गया था। हलवे में हमने चीनी, उसके बाद फिर हमने पानी भी ऐड कर दिया है और इधर मेरा हलवा तैयार हो रहा है और इधर इधर सीरा भी तैयार हो रहा है। इसी तरह ना हमें 5 तरह की पट्टी बनानी होती है, हर बार ही हम 5 तरह की पट्टी बनाते हैं। तो ये हमने
खरबूजे का पिया भी ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स करके एक छोटे प्लेट में हमने छोटे प्लेट को ग्रीस करके रख दिया था, उसी में फिर से ऐड कर देंगे और इसमें भी इसे अच्छे से फैला देंगे और इसे भी एक अच्छा सा मतलब कट लगा देंगे इसमें भी। और उधर हमने हलवे को भी ना लो फ्लेम पे छोड़ा हुआ है। दोनों तरफ काम करने में यही होता है ना कि अब उधर हाई फ्लेम पे हम उसे कुक कर सकते थे, लेकिन हमें पट्टी पे भी ध्यान देना था, नहीं तो चाशनी हमारी बिगड़ जाती। और इसे भी अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा ना तो आराम से ये पट्टी जो है ना वो टूट जाती है और निकल भी जाती है और टूट भी जाती है जहाँ जहाँ से आपने कट लगा रखा है। तो इधर मेरा हलवा भी बन गया है सिंघाड़े के आटे का, तो इसे भी हम साइड में रख देंगे। ये सारे प्रसाद भगवान जी के बनते जा रहे हैं और हमने फिर से चाशनी बनाने के लिए तैयार करने के लिए रख दी है। और इस बार ना थोड़ी चाशनी ज़्यादा हमने चढ़ाई है, 4 कटोरी चीनी की चाशनी चढ़ाई है और 2 कटोरी पानी ऐड किया है। और तब तक ना हम जो रामदाने की जो पट्टी थी उसे हम निकाल लेंगे फटाफट से। और ये थोड़ा-सा रामदाने की पट्टी ना निकालने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। हमने लग रहा है थोड़ा-सा घी थोड़ा लग रहा है कम लगा हुआ था नीचे, तो लेकिन फिर भी निकल गया था सारा। और सारी पट्टी तो बहुत आराम से निकल गई, लेकिन ये रामदाने की पट्टी ना निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे-जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे-वैसे हम देखिए जैसे-जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे-वैसे हम पट्टी निकालते जाएँगे। और ये देखिए कितने आसानी से ये जो सारी पट्टी तो बहुत आसानी से निकल गई थी, खरबूजे की बिएँ वाली भी और नारियल वाली भी। और भी सारी पट्टियाँ ना बहुत आसानी से निकल जाती है। देखिए जो कट लगा है ना वहीं से आराम से कट हो जाएगा, टूट जाएगा और जैसा आपको शेप चाहिए वैसा शेप में ये बन जाती है। बाद हमने ना मूंगफली का छिलका भी निकाल ही लिया था, तो मूंगफली की पट्टी बना दी है और उसके बाद फिर हम फिर से चाशनी बनाने के लिए चढ़ा देंगे। और ये मखाना है, मखाने को हमने वैसे तो हम मखाना जो है साबुत मखाने का बनाते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं इस बार जो है मखाने को थोड़ा पीस देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने मखाने को मिक्सी में पीस लिया है और उसी तरह चाशनी तैयार कर लेंगे 3-4 तार की। तब तक हम ये गुड़ के लड्डू बना रहे हैं। तो गुड़ को हमने अच्छे से चूरा कर लिया है और उसमें हमने सौंठ का पाउडर ऐड किया है, मतलब अदरक पाउडर, घी ऐड की है और उसके अलावा हमने खसखस ऐड किया है, जिसको हम लोग पोस्ता का दाना बोलते हैं। तो खसखस ऐड कर दिया है और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और हमें लड्डू बना लेंगे। हमें घी बस उतना ही ऐड करना है जिससे कि लड्डू बन सके, बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है। और तब तक ये हमारा मखाने की जो पट्टी है वो भी बन गई है, उसे भी उसी तरह से हम फैलाकर और अच्छा सा शेप दे देंगे। तो हमारे सारा जो प्रसाद है भगवान जी को बनाने का वो बन गया है और 12 बजे जन्म होगा। उसके बाद फिर ना 11 लगभग 11 साढ़े 11 बजे हुए थे, 11 और बजे थे। तो इन्होंने खीरे में डाल के, हम लोग क्या ना ये खीरे में जन्म कराया जाता है, तो पहले से आधी घंटे या पौन घंटे पहले खीरे में डालकर भगवान जी को, बाल गोपाल को रख दिया जाता है और उसके ऊपर नारे से अच्छे से बांध दिया जाता है। तो उसके बाद फिर हमने फलार भी बनाया। फलार पहले तैयारी सारी हो चुकी थी, खाली बस हमने फटाफट से गरम किया और आलू चप बनाया था गरम-गरम। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फलार किया। और ये जो सजावट पूरी जो भी की है इन्होंने की है, ये ऑफिस से आने के बाद पूरी इन्होंने सजावट की थी। उसके बाद फिर हमने सारा सामान लगा दिया था, मतलब भगवान जी का पूजा की पूरी तैयारी कर दी थी। तो सारे प्रसाद हमने रख दिए हैं, फल वगैरह रख दिया है। और बाल गोपाल के लिए ना अलग से जो प्लेट में, वैसे तो सारा प्रसाद चढ़ाते ही हैं लेकिन उनकी रात भर उनके पास रहता है कुछ प्रसाद, तो हमने प्लेट में करके जितनी भी चीज़ें बनाई थी छोटे छोटे प्लेट में करके पास में रख दी है और सारा प्रसाद अगल बगल रख दिया है। और सारी तैयारी हमने कर दी थी, मतलब कि माला फूल वगैरह पंचामृत की पूरी तैयारी, देख रहे होंगे प्लेट में सब कुछ रखा हुआ है। और जन्म यही कराते हैं हम लोग, क्या अंधेरा करके जन्म होता है तो हम हट जाते हैं और हस्बैंड ही जन्म कराते हैं एकदम लाइट आउट ऑफ करके। और जन्म कराने के बाद वही खीरे में से निकाल के और जब हो जाता है तब हम लोग आ जाते हैं और लाइट ऑन हो जाती है। और उसके बाद फिर भगवान जी को मतलब सारी चीज़ों से नहलाया जाता है। इसमें दूध, दही, घी, चीनी और मेवा रहता है, गंगा जल रहता है। और उसके बाद भगवान जी के सारे कपड़े, जो माला और नेत्र वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी हमने पास में इनके रख दी थी, जैसे कि इनको किसी भी चीज़ की कोई, मतलब उस समय ना होता है कि पूजा के समय ये चाहिए वो चीज़ की दिक्कत ना हो, आराम से। और ये ध्रुव बैठ के जो है घंटी बजा रहे थे। और ये देखिए हमारे बाल गोपाल तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
तो बस अब बाल गोपाल तैयार हो गए हैं। उसके बाद फिर ये हम लोग ने पालने में बैठा दिया। इस बार हमने पालना नया लिया ना, अच्छा लग रहा है। पुराना वाला पालना ना मतलब पुराना हो गया था काफ़ी, तो इस बार हमने पालना भी ले आया है और इनका सिंहासन भी लेके आए हैं, एक दूसरा सिंहासन। और ये पंचामृत भी बन गया है, दिया था। और हमने ना माखन भी बनाया था। हर बार हम बनाते हैं, क्या करते हैं ना, जो दूध की मलाई होती है उसको, ताज़ी जो मलाई होती है उसको लेके और मिक्सी के जार में डालते हैं और बस मिक्सी को खोलते हैं और बंद करते हैं। मतलब फटाफट जैसे खोलो बंद करो, जैसे बच्चे नहीं करते हैं किसी चीज़ को मतलब कि ऑन करो फिर ऑफ कर दो तुरंत, वैसे वैसे 3-4 बार करने से ना बहुत अच्छा माखन बन जाता है। तो बाल गोपाल के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हमने माखन भी बनाया था और उन्हीं के पास रात भर रहने दिया था। तो ये सब जो प्रसाद होते हैं ना, जो थोड़े थोड़े भगवान जी के पास रहते हैं और सारे प्रसाद फिर हम हटा देते हैं। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती की भगवान जी की, और लला बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे गोपाल जी हमारे। अष्टमी में ना बहुत अच्छा लगता है कि भगवान जी का जो जन्म होता है उस दिन ना, जैसे घर में रौनक होती है, जैसे घर में बर्थडे वगैरह या कोई फंक्शन होता है ना, उसके बाद जो थकावट होती है वही होती है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं।